जय श्री राम दोस्तों। बात उस समय की है जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। उन्होंने पहले रामचरितमानस की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इसके लिए वो दिन में श्री रामचरितमानस की रचना करके लिखते थे और रात में विश्राम करते थे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी सुबह सोकर उठते थे तब तक पिछले दिन का लिखा हुआ मिट जाता था। ऐसे करके 6 दिन बीत गए। अब तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। 7वें दिन रात्रि में भगवान शिव शंकर उनके सपने में आए और कहा, तुम संस्कृत भाषा में इसे मत लिखो, इस ग्रंथ को ग्रामीणों की अवधी भाषा में लिखो ताकि हर कोई इसे पढ़ और समझ सके। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना अवधी भाषा में की। जब इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हो गई तो काशी के विद्वानों ने तुलसीदास जी का विरोध किया। उन्होंने कहा, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारा अपना मत है। ग्रंथ तो संस्कृत भाषा में होना चाहिए क्योंकि संस्कृत भाषा ही देववाणी है। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो संस्कृत में ही लिखना चाहता था, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने मुझे अवधी भाषा में लिखने का आदेश दिया है। लेकिन काशी के विद्वानों ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि शिव जी ने उन्हें दर्शन भी दिए हैं। अंत में फैसला हुआ कि अब शंकर भगवान से ही पूछ लिया जाए ये ग्रंथ है या नहीं। शाम को बाबा काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में सभी ग्रंथों को रख दिया गया। सबसे नीचे श्री रामचरितमानस, उसके ऊपर चारों वेदों, 6 शास्त्रों और अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों को रख दिया गया और कपाट अच्छी तरह से बंद कर दिए गए। रात भर तुलसीदास जी रोते रहे और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। सुबह जब विद्वानों ने कपाट खोले तो चकित रह गए। उन्होंने देखा जिन रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर रखे और जब रामचरितमानस को खोला गया तो पहले पृष्ठ पर भगवान शिव के हस्ताक्षर थे। भगवान शिव ने स्वयं लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात यही सत्य है, यही कल्याणकारी है। शिव अर्थात कल्याणकारी और यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। दोस्तों, अगर आप शिव जी और भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।